जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम सुग्रीव जी से कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते, अर्थात सरल मन मनुष्य ही मुझे पाता है। इस संदर्भ में मुझे एक सच्चे भक्त की कहानी श्री राजसुरानंद जी रामायणी के द्वारा कही हुई याद आ रही है। इस कथा में भगवान की बड़ी विलक्षण महिमा है। असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना व्यक्ति का निर्मल होना, सरल होना, सुंदर सरल स्वभाव सबसे कठिन है। इतना सरल की सरलता से विश्वास कर ले। आइए हम आदरणीय गुरु श्रेष्ठ राजसुरानंद जी रामायणी की इस कथा का आनंद लेते हैं और निर्मल मन जन सो मोहि पावा को सरल के अर्थ एवं भाव दोनों के साथ हृदयंगम करते हैं। एक व्यक्ति था, खाता खूब था और काम कुछ ना करे। कैसे करे? इतना ज्यादा खा लेता कि जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। घर वाले परेशान हो गए। एक दिन घर वालों ने कहा, जाओ घर से निकल जाओ, खाते तो 3 सेर हो और काम कुछ नहीं करते। तो वह भक्त निकल गया घर से। बेचारा अब जाए कहां? तो एक महात्मा दिखे मंदिर के बाहर। महात्मा बढ़िया, मोटे, ताजे, तंदुरुस्त थे। सोचा ये खूब खाते होंगे तभी तो बढ़िया हैं। वह महात्मा जी के पास आया। तब तक महात्मा जी के 2-4 शिष्य और आ गए और वह भी बढ़िया हट्ठे कट्ठे थे। अब तो यह सरल भक्त गदगद हो गया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया। कहा, गुरुजी मुझे अपना चेला बना लीजिए। महात्मा ने कहा, ठीक है बन जाओ, तुम भी यहीं रहो, भजन करो। भक्त ने कहा, गुरुजी भोजन? महात्मा जी ने कहा, हाँ भोजन वह तो बढ़िया, दोनों टाइम पंगत में बैठकर पाओ, प्रेम से पाओ। भक्त ने कहा, गुरुजी 2 टाइम बस। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई 4 टाइम पंगत चलती है, तुम चारों में बैठकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चारों पंगत में बैठकर खाओ, कोई यहां दिक्कत नहीं है। भक्त ने कहा, गुरुजी काम क्या करना पड़ेगा? गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटा केवल भगवान की आरती पूजा पाठ में शाम सुबह खड़े रहना है और कोई काम नहीं है। अब तो भक्त प्रसन्न हो गया। काम कुछ करना नहीं और खाना पेट भर खाने लगा, रहने लगा।
अब उसे क्या पता कि मुसीबत यहाँ भी आ पड़ेगी। एक दिन मंदिर में सुबह से चूल्हे आदि कुछ नहीं सुलगे। भंडारे में सब बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। वह सीधा भक्त अब तो घबरा गया। सीधे महात्मा जी के पास पहुंचा। कहा, गुरुजी, क्या बात है? आज भंडार में कुछ नहीं बन रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? आज एकादशी है और इस दिन मंदिर में कुछ नहीं बनता, सब निर्जला व्रत रहते हैं। भक्त ने कहा, गुरुजी, मैं भी रहूं? महात्मा ने कहा, वह तो सबको रहना पड़ेगा, क्योंकि ना कुछ बनेगा और ना मिलेगा। भक्त ने कहा, गुरुजी, अगर आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो कल हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। आपके इतने चेले हैं, उनसे कराओ एकादशी। महात्मा जी भी उदार व्यक्ति थे, उन्हें दया आ गई। कहने लगे, बेटा, यहाँ मंदिर में तो कुछ बनेगा नहीं। हाँ, तुम कच्चा सीधा लेकर नदी के किनारे पेड़ के नीचे बनाकर खा लो। बना लोगे ना? आता है भोजन बनाना? भक्त ने कहा, मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे गुरुजी। महात्मा जी ने कहा, जाओ भंडार में से सामान ले लो। उसने 2.5 सेर आटा, नमक, आलू सब बांधा और जाने लगा। गुरुजी ने कहा, बेटा, अब तुम वैष्णव हो गए हो। भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना, इस बात का ध्यान रखना। वह वहां से पहुंचकर नदी से जल भर लाया और जैसे ही भोजन बना, उसे गुरुजी की बात याद आ गई। बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। अब तुम वैष्णव हो गए हो, ध्यान रखना, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। बेचारा सच्चा सरल निर्मल भक्त बुलाने लगा भगवान को। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। फिर भक्त कहने लगा, आचमनी अर्घा ना आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा ना आरती, यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, पियो नदी का पानी। आचमनी अर्घा ना आरती, यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। फिर वही धुन शुरू किया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह बोला, पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने नहीं बनाई। पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने नहीं बनाई, और मिठाई तो है ही नहीं, फिर भी भोग लगाओ भाई, फिर भी भोग लगाओ भाई। इतने पर भी जब प्रभु ना आए
वह सच्चा सरल भक्त एक ऐसी बात बोल दी कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उस भक्त ने कहा, मैं समझ गया भगवान, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह रूखा सूखा भोजन और नदी का पानी कौन पिए, मंदिर में 56 भोग मिलेगा। तो इस धोखे में मत रहना प्रभु, वहां से तो जान बचाकर हम ही आए हैं। ध्यान रखना, भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस सरलता से भगवान तुरंत प्रकट हो गए, और वह भी भगवान बड़े कौतुकी, अकेले नहीं आए। नीलाम्बरश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, सीता समारोपित वाम भागम। सीता जी के साथ प्रकट हुए। अब तो भक्त हैरान, दो भगवान को देखकर एक बार उनकी तरफ देखता तो दूसरी तरफ रोटियों की तरफ। भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले, क्या हुआ। भक्त ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। आप आज हमारी थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे। प्रेम से प्रभु को प्रसाद खिलाया, स्वयं पाया। प्रेम से प्रभु को प्रसाद खिलाया, स्वयं पाया, और बार बार प्रभु को प्रणाम करने लगा। प्रभु से बार बार प्रणाम करते हुए भक्त कहे, भगवान आप लगते बड़े सुंदर हो, लेकिन बुलाने पर जल्दी आ जाया करो, देरी मत किया करो। प्रभु ने कहा, ठीक है। अब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ जब दूसरी एकादशी आई, भक्त ने कहा, गुरुजी वहां तो दो भगवान आते हैं, इतने सीधा में काम नहीं बनेगा, और बढ़वा दो। तो गुरुजी ने सोचा, बेचारा भूखा रहा होगा, इस बार और बढ़वा दिया। आज 4 सेर आटा, उसके हिसाब से नमक, आलू आदि सामान भक्त ने लिया। जंगल में प्रसाद बना। भक्त ने पुकारा, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भक्त ने पुकारा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। लेकिन राम बाम दिश जानकी, लखन दाहिनी ओर। राम बाम दिश जानकी, लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। जो इसने देखा, तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटी की तरफ, फिर इनकी तरफ, फिर माथा में हाथ रखा। भगवान ने कहा, क्या हुआ। भक्त ने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा, क्या बात है, क्या है। बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा कि एक भगवान आएंगे तो 2 आ गए,
अब 2 का इंतजाम किया तो आज 3 आ गए। एक बात पूछूं भगवान? भगवान ने कहा पूछो। उसने कहा यह आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा यह हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। भक्त ने कहा अच्छा भाई हैं, सगे भाई हैं, या ऐसे ले आए जोरे के? भगवान ने कहा नहीं नहीं, यह हमारे सगे भाई हैं। भक्त ने कहा अच्छा सगे भाई हैं, ठीक है, लेकिन नाराज ना होना प्रभु। एक बात कहूं, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? भगवान खिलखिला कर हंस पड़े। सीता जी मुस्कुराई। लक्ष्मण जी सोचने लगे भगवान अच्छी जगह ले आए हैं, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। भक्त ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें अच्छे बहुत लगते हैं, आप प्रसाद पाए। तीनों को पवाया, जो बचा खुद पाया। भगवान जब जाने लगे तो बोला एक बात बताओ। बोले क्या? अगली एकादशी को कितने आओगे? अभी से बता दो। भगवान ने कहा आ जाएंगे, और अंतर्धान हो गए। अब भक्त परेशान, आश्रम लौटा, दिन गुजरे, फिर एकादशी आई। मंत्र जी बोले जाओ। उसने कहा जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ अलग परेशानी। गुरुजी ने कहा वहाँ क्या परेशानी हो गई? गुरुजी से बोला आपने बोला था एक भगवान आएंगे, वहाँ तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, और आज पता नहीं कितने आएंगे। कम से कम 13 सेर आटा दे दो, और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्च, मसाला, राम, रस, घी सब दो गुरुजी। गुरुजी सोचने लगे कि इतने आटे का क्या करेगा, खा तो नहीं पाएगा, जरूर बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। गुरुजी ने सामान दिला दिया। बोले जाओ। वह गया, पूरी गठरी सिर पर लाद कर ले गया, रखा पेड़ के नीचे गठरी और सारा सामान। आज उसने एक बड़ी चतुराई की, भोजन नहीं बनाया, भोजन बनाया ही नहीं। सोचने लगा पहले बुलाकर देख लूं कितने लोग आएंगे। अब भोजन बिना बनाए लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की भक्त ने, मानो भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बैठ विपिन में भक्त ने, जब किन्हीं प्रेम पुकार, तो कांचन में प्रकट भयो, दिव्य राम दरबार, दिव्य राम दरबार। राम जी का पूरा दरबार ही प्रकट हुआ। श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हमारे हनुमान जी। इतने जनों को देखा, चरणों में गिर गया, प्रणाम किया, कहा जय हो आपकी। आज तो हद हो गई, इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज इतने। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। बोले भगवान। बोले क्या? उसने बोला मैंने भोजन ही नहीं बनाया प्रभु, मैंने भोजन ही नहीं बनाया, वह रखा है सामान, अपना बनाओ और पाओ। तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? भगवान ने कहा भाई तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? तो भक्त ने बोला जब हमें मिलना ही नहीं है तो काहे को भोजन बनाए? मोते नहीं बनत बनावत भोजन, मोते नहीं बनत बनावत भोजन। आप बना बहु अपने बहुत लोगन संग आयो, आप बना बहु अपने बहुत लोगन संग आयो। बनाओ और पाओ, मोते नहीं बनत बनावत भोजन।
यह भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। और बोला, प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर ना मैं भर सक्यो, उधर ना मैं भर सक्यो, सिय जब सन्मुख आई, सिय जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहत आज मोहि परत दिखाई, निराहार ही रहत आज मोहि परत दिखाई। अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। और फिर बोला भक्त ने, तुम नहीं तजत सुबान आपनी, तुम नहीं तजत सुबान आपनी, हम केते समझाए। श्री हनुमान जी की ओर देखकर आश्चर्यचकित होकर भक्त बोलता है, नर नारिन की कौन कहे, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, इसीलिए आप बनाओ। भगवान ने कहा, बनाओ भोजन। भक्त नाराज है तो क्या करोगे? श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, पोछते पूछ से आंजनेय चौका को, पोछते पूछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चौक चूल्हे इधर उधर, शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे, शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, अमनिया शत्रुघ्न जी करने लगे, हनुमान जी चौका साफ सफाई करने लगे। भक्त पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा हुआ है। भगवान ने कहा, आंख बंद काहे को किए हो, खोलो। तो बोला, काहे को खोलें, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरों को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, वहां बड़े बड़े सिद्ध संत प्रकट होने लगे। मैया हमको भी प्रसाद, हमको भी प्रसाद, सब प्रकट होने लगे। उनकी आवाज सुनी, आंख खोली, जो देखा इधर भी महात्मा उधर भी, सो माथा पीट कर बोला, थोड़ा बहुत मिलता भी तो अब यह भी नहीं मिलने देंगे। पाके संकेत शक्ति, पाके संकेत शक्ति, जत्थे वहां इष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। पाके संकेत शक्ति, जत्थे वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब इसी बीच गुरुदेव जी भी वहां आए, इसलिए कि देखें हमारा वह चेला करता क्या है। तो गुरुदेव जी देखते हैं, क्या देखते हैं गुरुजी? चेला आंख बंद किए बैठा है और सामने सारी सामग्री रखी हुई है। आंसू चेले के आंख से अनवरत बह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा भोजन बनाया? वह गुरुजी के चरणों में गिर गया, बोला, आ गए गुरुजी, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए मेरे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई,
पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है और गुरुजी को कोई दिखता ही नहीं है। गुरुजी बार बार प्रयास करते हैं। तो चेले ने भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो यह सब हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे। बोला, क्यों? हमारे गुरुदेव तो हमसे अधिक योग्य हैं। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव तुमसे भी योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं हैं, तुम्हारे जैसे निर्मल नहीं हैं। और हम सरल को मिलते हैं, हम निर्मल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं? भक्त ने कहा, भगवान कहते हैं कि हम सरल को मिलते हैं, आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे। गुरुजी सरल तो नहीं थे, पर गुरुजी आज तरल हो गए, आंसू बरसने लगे। और जब तरल होकर गुरुजी रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने दर्शन किया। गुरुजी ने एक ही बात कही, हम सदा से एक ही बात सुनते आए हैं, वह यह कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं। और आज तो शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। तो यह है सरलता। सरल शब्द की महिमा वास्तव में अगर हम माने तो सरल शब्द के अक्षरों का अर्थ भी है, सौ से सीता जी, र से राम जी और लौ से लक्ष्मण जी। ये तीनों जिसके हृदय में बसे हैं वही सरल है, वही निर्मल है और उसी को भगवान मिलते हैं। इसी आशा से कि हमें भी भगवान मिलेंगे हम प्रार्थना करते हैं। अनुज जानकी सहित प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निहकाम, बसहु सदा निहकाम। जय श्री राम, जय हनुमान।